गैमेट फॉर्मेशन, इसके बारे में बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में हमें दो प्लांट का आपस में क्रॉस करा के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी आती है वो पता करना होता है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि पहले गैमेट बनाया जाए, क्योंकि अगली जनरेशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैमेट ही होते हैं। तो पहले हमें गैमेट फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई जीनोटाइप दिया जाए तो उसमें क्या क्या गैमेट्स बनते हैं, ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गैमेट फॉर्मेशन को समझने के लिए ये बच्चों यहाँ पर एक 2n सेल बनाई, डिप्लॉइड सेल बनाई। गैमेट बनाने के लिए जो डिवीजन चलता है उसको हम कहते हैं मियोसिस, और मियोसिस के बाद जो रिजल्टेंट सेल बनेगी उसको हम कहेंगे एन सेल, हैप्लॉइड सेल, और ये जो रिजल्टेंट सेल बनी है इसी को गैमेट कहते हैं। यानी गैमेट एक तरह से हैप्लॉइड सेल होती है। तो 2n थी, मियोसिस हुआ, रिजल्टेंट सेल जो बनी उसको हम गैमेट कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेल है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। जीनोटाइप क्या है बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसमें दो अलील है, यानी एक तरह से ऐसे समझो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर यहां पर कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है। मतलब वो एक जैसे दो क्रोमोसोम, ये डिप्लॉइड सेल है। अब इसके अंदर यहां मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद जब गैमेट बनेगा तो गैमेट की खास बात ये होगी कि इन दोनों में से गैमेट में कोई एक जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे, और अलग होने के बाद इस गैमेट के अंदर कैपिटल टी आ जाएगा, तो इस गैमेट के अंदर यहां स्मॉल टी आ जाएगा। मतलब ये टी स्मॉल टी यहां साथ थे, तो जब यहां पर फाइनली गैमेट बनेगा तो एक क्रोमोसोम यहां कैपिटल टी वाला चला जाएगा और दूसरी सेल के अंदर अगला क्रोमोसोम यहां पर स्मॉल टी वाला आ जाएगा। यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाएंगे। अलग हो गए मतलब वही एक तरह का सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये सेग्रीगेशन होगा और यहां पर ये टी और ये स्मॉल टी सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो रिजल्टेंट सेल यहां पे बनी इनको गैमेट कह देंगे। गैमेट की एक खास बात आप देख रहे होंगे कि गैमेट में इन दोनों अलील में से कोई एक ही पहुंचता है। गैमेट में दोनों में से कोई एक ही पहुंचेगा। तो गैमेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो अलील में से कोई एक ही होता है, एक ही यहां पहुंचता है। इस गैमेट में कैपिटल टी आ गया तो स्मॉल टी नहीं आ सकता। अगर मैं यहां स्मॉल टी लिख दूंगा तो गलती कर दी, बात समझ में? और इसमें स्मॉल टी आ गया तो कैपिटल टी नहीं आएगा। तो गैमेट में दोनों में से कोई एक एलील यहां पर पहुंचेगा। तो गैमेट क्या होता है? मियोसिस के बाद रिजल्टेंट सेल। अब बच्चों कोई जीनोटाइप मैं आपको दूं और उस जीनोटाइप से कौन कौन से गैमेट बनेंगे वो कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। ये फॉर्मूला याद रखना, टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला क्या कहलाएगा? 2 की पावर n। अब बात आती है कि यहां पर n क्या चीज है, तो n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, n इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, होमोजाइगस नहीं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, कि हेट्रोजाइगस पेयर कितने कितने हैं। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें आप लोग आंसर बताना कि कितने हेट्रोजाइगस पेयर है, बता दोगे? बस याद रखना n क्या चीज है? हेट्रोजाइगस पेयर। बच्चों को ये फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन ये पता नहीं चलता कि n क्या था, तो आप लोग n अच्छे से ध्यान रखो। इस फॉर्मूले से हमें यह क्लियर हो जाएगा कि यहां कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप्स के बनेंगे, 8 टाइप्स के बनेंगे। फॉर्मूले से हमें टाइप पता चल जाएंगे, लेकिन वो कौन कौन से बनेंगे ये कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए फिर हम एक मेथड अप्लाई करते हैं और उस मेथड का नाम है फोर्क लाइन मेथड। गैमेट फॉर्मेशन की मेथड का नाम फोर्क लाइन मेथड। इस फोर्क लाइन मेथड की खास बात क्या होती है कि अगर आपको होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिले तो आपको बस एक सिंपल ऐसी सीधी लाइन बनानी है, और अगर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखे तो आप लोगों को इस तरह से फोर्क बनाना है। सीधी सी कहानी, होमोजाइगस से सीधी लाइन खींचेंगे, हेट्रोजाइगस है तो ऐसे फोर्क बना देंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां लेते हैं, कैपिटल ए से इसके गैमेट बनाना है। तो मैं यहां पर आपसे पहले पूछूंगा फॉर्मूला टाइप ऑफ गैमेट में n क्या था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो मैं यहां पर n की वैल्यू आपसे पूछने जा रहा हूं। सबको आना चाहिए n की वैल्यू। बोलो बच्चों क्या आएगी? इस पेयर को देखो, इस पेयर को, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? हाँ, ये पेयर तो वेरी गुड, ये पेयर तो होमोजाइगस है, और होमोजाइगस है तो यहां n की वैल्यू 0 हो गई। इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? 0, क्योंकि ये होमोजाइगस पेयर, हेट्रो नहीं है, होमोजाइगस पेयर है। अब बताओ, फॉर्मूले में यहां 2 की पावर कितना पुट करेंगे? 0, और ये 0 यहां पुट कर देंगे, और 2 की पावर 0, बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, 1। यानी इससे एक टाइप का गैमेट बना, और वो कौन सा बनेगा वो निकालना है।
फॉर्मूले से पता चल गया कि एक बनेगा। अब वो कौन सा बनेगा, मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सी मेथड, फोर्क लाइन। अब बताओ कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। हाँ होमोजाइगस है तो क्या सीखा था, सीधी लाइन खींचना है। तो यहां पे बच्चों ये सीधी लाइन खींच दो, ये अपनी कॉपी में सब ड्रॉ करेंगे, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे। अब इन दोनों में से यहां पर कोई भी एक लिख लो। यहां पर मैंने कैपिटल ए लिख लिया, अरे ये ए लिखो या ए लिखो बात तो एक ही है। तो इससे यहां पर केवल एक टाइप का गैमिट बना जो कि कैपिटल ए है। एक ही टाइप का गैमिट कैपिटल ए यहां बनेगा। तो हम कह सकते हैं इस वाले जीनोटाइप से एक टाइप का गैमिट बना जो कि कैपिटल ए है। क्लियर। एक एग्जांपल और, इसका आंसर आप बताइएगा, बता दोगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। इस वाले का आंसर आप बताइएगा कि इसमें यहां पर एन की वैल्यू क्या आएगी, कितने गैमिट्स बनेंगे और सोल्व करना है। बताओ बच्चों, कैपिटल ए स्मॉल है, एन की वैल्यू बताओ। एन क्या चीज है, हेट्रोजाइगस। क्या ये हेट्रोजाइगस है, इन दोनों को मिला के हम पेयर कहेंगे तो पेयर एक ही माना जाएगा। तो एन की वैल्यू यहां 1 है और एन की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 पुट करें और 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएंगे। मतलब यहां पर 2 टाइप के गैमिट बनने वाले हैं। अब बच्चों ये 2 कौन से बनने हैं, ये कैसे निकाले, तो इसको पता करने के लिए हेट्रोजाइगस है तो ऐसे फोर्क बना दो। मतलब यहां ये हेट्रोजाइगस है तो क्या बना देंगे, फोर्क। तो यहां पे बच्चों ये इस तरह से फोर्क बना दिया, ये यहां पर ऐसे फोर्क बना दिया। अब क्या करो, इसमें से कैपिटल ए स्मॉल ए में से एक तरफ लिख दो कैपिटल ए और ये स्मॉल ए यहां लिख दो। मतलब एक तरफ कैपिटल ए लिख दो, एक तरफ स्मॉल ए लिख दो, ये बन गए इसके गैमिट। अरे बात समझिए, मतलब 2 गैमिट बने, पहला गैमिट ये है और दूसरा गैमिट ये है, तो इसके ये 2 गैमिट बन गए। और कैसे सोल्व किया, कुछ नहीं, हेट्रो है तो फोर्क बनाओ, एक तरफ लिख दो कैपिटल है, एक तरफ लिख दो स्मॉल है, आंसर। इतना सा तो काम है। क्या ये गैमिट बनाना है, और आप देखोगे इस गैमिट में दोनों में से कोई एक ही आएगा। यही तो खास बात है, गैमिट में दोनों में से कोई एक एलील यहां पहुंचता है। क्लियर। तो ये एग्जांपल आप नोट करके रखें। अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस वाले के गैमिट बनाना है, इसको मैं समझाता हूं, ध्यान सुनो। पहले यहां पर हम एन की वैल्यू निकालें। बताओ बच्चों कितनी आएगी, एन की वैल्यू क्या कहलाता है, एन क्या कहलाता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब यहां चेक करो, एक एक को चेक करो, ये पेयर कैसा है, बोलो होमोजाइगस, काउंट नहीं होगा। ये पेयर हेट्रोजाइगस काउंट होगा, अरे हेट्रोजाइगस तो काउंट होगा। तो हेट्रोजाइगस एक ही है तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे और 2 की पावर अगर हम 1 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब इससे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, यानी इससे हमें 2 टाइप के गैमेट बनाना है। अब वो 2 कौन से बनाना है, एक एक करके सोल्व करते। सबसे पहले पहले पेयर को देखो, पहले पेयर बताओ, पहला पेयर कैसा है, वेरी गुड, होमोजाइगस है। और होमोजाइगस है तो हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन खींच दी। अब इन दोनों में से कोई एक यहां लिख देंगे, यानी यहां कैपिटल ए लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। अब यहां पर इसका काम खत्म हुआ, अब यहां पे डॉट लगाओ, इसका काम खत्म हो गया। पहले इसको सोल्व किया, अब अगले पेयर पे जाओ। अगला पेयर कैसा है, हेट्रोजाइगस। अरे ये देखो ना, ये हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है तो यहां फोर्क बनाओ, जहां खत्म हुआ तो उसके आगे फोर्क बनाना है। और फोर्क बनाने के बाद एक तरफ कैपिटल भी लिख दो, एक तरफ स्मॉल भी लिख दो। अरे बात समझ में। अब इनको यहां कंबाइन कर लो, तो दोनों को कंबाइन किया तो ये कैपिटल है कैपिटल भी, और इनको कंबाइन किया तो कैपिटल स्मॉल भी। अरे ये कैपिटल भी, ये कैपिटल स्मॉल भी आ जाएगा। और अब यहां पर मैं पूछूं 2 गैमिट बने हैं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये एक बना है कितने में से, 2 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली ये भी यहां पर एक दिख रहा है 2 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। तो ये 1/2, ये 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कर सकते हैं ऐसे एक क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और तरीका सेम है। अगर ये पहला पेयर है तो उसको बनाओ, दूसरा पेयर तो उसको बनाओ। जैसे यहां पे ये कैपिटल ले लिया, फिर अगला पेयर था तो बी स्मॉल भी ले लिया। अगला पेयर में यहां पर कैपिटल डी ले लेता तो क्या करते, हाँ होमोजाइगस है तो इधर भी सीधी लाइन, इधर सीधी लाइन, यहां डी और यहां डी, और फिर इनको अरेंज कर लेते। कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए। ये क्वेश्चन है ए स्मॉल है बी स्मॉल बी, इससे कौन से गैमिट बनेंगे निकालो। पहले एन की वैल्यू निकालो। बोलो बच्चों एन की वैल्यू कितनी, हाँ आंसर दो सभी, यस वेरी गुड, एन की वैल्यू 2। एक ये पेयर हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो दोनों काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, यानी एन की वैल्यू 2 आ गई। और 2 की पावर अगर हम 2 पुट करें तो 4 बनेंगे। अब यहां पर एक एक करके सोल्व करो। 4 बनाना है तो पहले पेयर को देखो, होमो हेट्रो, हेट्रो तो ऐसे फोर्क बनाओ और एक तरफ कैपिटल है एक तरफ स्मॉल है लिख देंगे,
यानी ये फोर्क बनाओ, एक तरफ कैपिटल है एक तरफ स्मॉल है लिख दो, कर लो कितना। अगला पेयर कौन सा है? हेट्रो। बताओ क्या करें? यस, फिर से फोर्क बनाओ, तो यहां भी फोर्क बनाना है और यहां भी, दोनों जगह, मतलब यहां भी फोर्क बनाना है और यहां भी बनाना है, दोनों जगह बनाना है। अब यहां पर बी स्मॉल बी में से एक तरफ कैपिटल बी एक तरफ स्मॉल बी, सिमिलरली एक तरफ कैपिटल बी एक तरफ स्मॉल बी लिख दो, मतलब यहां कैपिटल बी यहां स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से लिख दो और फिर अरेंज कर लो। ए और बी अरेंज है तो ये बन गया ए बी, इनको अरेंज किया तो कैपिटल ए स्मॉल बी, इनको अरेंज किया स्मॉल ए कैपिटल बी, इसको अरेंज किया स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये 4 गैमेट बन गए। 4 बने थे, ये चारों हमने निकाल लिए। अब बताओ इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछूं, कितना दिख रहा है? 1। कितने में से? टोटल केस कितने? 4, तो इनके बनने के चांस 1/4 आ जाएगा, यानी इसका 1/4, इसका भी 1/4, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 1/4 1/4 1/4 आएगी। कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जा रहा है, क्लियर हुआ? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए कर लोगे बच्चों। एक क्वेश्चन हो, ये वाला जीनोटाइप है, इसका आंसर आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, सोल्व करो खुद ही, ये प्रैक्टिस के लिए है। पहले बताओ एन की वैल्यू, सबका आंसर आ गया? चेक करते हैं। एन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 1, क्योंकि ये होमो है ये होमो है, यही काउंट होगा, काउंट एक ही होगा। एन की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। एक एक को चेक करो। पहला पेयर होमोजाइगस, तो सीधी लाइन ए बना लो, ऐसे सीधी लाइन खींच के क्या बना लो? ए। अब यहां डॉट लगाया। अगला पेयर होमोजाइगस, तो फिर सीधी लाइन खींचेंगे और लिख देंगे बी। अरे होमोजाइगस, एक एक को सोल्व करो। होमोजाइगस है तो सीधी लाइन बी। अगला पेयर हेट्रोजाइगस से क्या करें? फोर्क बनाएंगे, तो यहां पर ये फोर्क बना लो। हेट्रो आते ही फोर्क बना लो, यहां एक तरफ डी लिख लो एक तरफ स्मॉल डी लिख लो, अरेंज कर लो। ये बन गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, ये बन गया स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। इसके बनने के चांस 1, कितने में से? 2 में से, तो 1/2, इसमें भी 1/2 आंसर। अरे कर सकते हैं इसे गैमेट बनाना, बहुत आसान है। तो इस तरह से इनके गैमेट हम बना सकते हैं। यहां पे बच्चों एक क्वेश्चन और, कैपिटल ए कैपिटल आर इनसे गैमेट बनाओ। कैपिटल ए कैपिटल आर गैमेट बनाओ, कितने बनेंगे? हाँ, इनसे अगर सोल्व करें, पहले पेयर को देखो होमोजाइगस तो सीधी लाइन, अगला पेयर भी होमोजाइगस तो सीधी लाइन, अरेंज कर लिया तो ये ए आर एक टाइप का बन गया। अच्छा, अगर मैं आपसे इसे कहूं, यहां पे लिख दिया टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर से गैमेट बनाओ, बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। 4 बनेंगे तो वो चारों आपको बनाना आना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप सोल्व करें, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो गैमेट फॉर्मेशन बहुत आसान होता है। किस तरह से यहाँ पर गैमेट बनाए जाते हैं, फोर्क लाइन मेथड का हम यूज करते हैं। इस पे बेस कुछ अच्छे एग्जाम्पल और हम लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या दिया है? अ प्लांट विथ जीनोटाइप RR D small d E small e produce gametes, find out probability of gametes which contain capital R capital D capital E जीनोटाइप। ये आपको सोल्व करना है, कर सकते हैं। ये बच्चों आपको जीनोटाइप प्लांट का दिया है और इस गैमेट में ये जीनोटाइप, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कर लोगे सोल्व। कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले यहां पर इसमें पहला पेयर होमो हेट्रो, होमो, तो यहां इसमें पहला पेयर होमो तो आर लिख दो। अगला पेयर कैसा है? हेट्रो। अगला पेयर आप देखो बच्चों, अगला पेयर यहां पे आप दिख रहा है हेट्रो है तो यहां फोर्क बना लो। अच्छा, फिर अगला पेयर हेट्रो है तो फिर फोर्क बना लो, यहां कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, अरेंज कर लो। आर डी ई, फिर ये आर डी स्मॉल ई, कैपिटल आर स्मॉल डी कैपिटल ई, कैपिटल आर स्मॉल डी स्मॉल ई, बन गए 4 गैमेट। अब इनमें से ये पूछा है, बताओ ये कितना दिख रहा है? आर डी कहां दिखाई दे रहा है? ये 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, कितने में से? 4 में से, तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, किसी की पूछता 1/4 आती। सोल्व करने का ये तरीका तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, टाइम बहुत लगता है और हो सकता है मैं यहाँ पे और बड़ा जीनोटाइप कर दूँ तो और मुश्किल आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका और समझाते हैं। एक बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, अगर हम होमोजाइगस से जैसे आर लिखा, आर है, अरे आर होमोजाइगस है, तो इससे जब भी गैमेट बनाएंगे, मैं यहां लिख देता हूं आर से गैमेट बनाना है तो केवल सीधी लाइन और आर एक ही तो बनेगा। तो यहां पर अगर गैमेट बनाया जाए तो एक ही बनेगा, और इस एक बनने के लिए हम लिख सकते हैं 1/1, यानी होमोजाइगस कंडीशन है तो 1 गैमेट बनता है।
तो इसको 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही रहेगी। यानी होमोजाइगस है तो सीधी सी बात है आप 1 लिख दिया करो। अगर बच्चों हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, जैसे आर स्मॉल आर ले लिया, अब हेट्रोजाइगस है, आर स्मॉल आर है, बताओ बच्चों क्या करें? एक तरफ आर लिखेंगे, एक तरफ स्मॉल आर, मतलब ऐसे फोर्क बना के आर स्मॉल आर लिखेंगे। अब इसके आने के चांस कितने हैं? 1, कितने में से? 2 में से, तो इसके आने के चांस 1/2 हो जाएंगे। यानी कहने की बात इतनी सी है, होमोजाइगस है तो 1 लिखा करो, हेट्रोजाइगस है तो 1/2 लिखा करो। अरे क्योंकि 2 गैमेट बनेंगे, हेट्रो में 2 बनेंगे, तो इस एक बनने के चांस तो 1/2 होंगे। सीधी सी बात है, होमो है तो 1, हेट्रो है तो 1/2। जैसे इसको ऐसे सोल्व करो, ये आपको जीनोटाइप दिया, क्वेश्चन में ही दिया, ये दिया था। अब मैंने आपसे पूछा था RDE की प्रोबेबिलिटी, एक एक को सोल्व करें। ये वाला पेयर कैसा है? सभी बोलो। पहला वाला पेयर होमो हेट्रो, हाँ ये वाला पेयर आप सभी जान रहे हैं, ये होमोजाइगस है, इसमें से R आने का चांस, होमोजाइगस है तो 1/1 लिखो या 1 लिखो। अब यहां पर ये वाला पेयर कैसा है? हेट्रोजाइगस है, और उसमें से D आने के चांस निकालना है, तो 1 या 1/2? हेट्रोजाइगस है तो वेरी गुड 1/2, तो यहां 1/2 लिख देंगे। अब ये पेयर देखो फिर से, हेट्रोजाइगस है तो कुछ नहीं, कैपिटल आने के चांस 1/2 हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2, 1/1, 1/2, 1/2, तो सोल्व करो 1/4 आंसर। यानी इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यह आप लोगों को बनाने की जरूरत ही नहीं। सिंपल सा तरीका बस इतना है, होमोजाइगस है तो 1 लिखना है, हेट्रोजाइगस है तो 1/2 करना है और सोल्व करना है। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये तो ठीक है मैंने समझा दिया आपको, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस तरह से सोल्व करना, आप कर लोगे सोल्व। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है, अ प्लांट विथ जीनोटाइप R स्मॉल r, T स्मॉल t, G स्मॉल g, कैपिटल है कैपिटल, थोड़ा जीनोटाइप बढ़ा दे दिया, प्रोड्यूस गैमेट्स, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स विच कंटेन फॉलोइंग जीनोटाइप। और ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब इस गैमेट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी कितनी है, सोल्व करो। कर लोगे? हाँ, ये पहले आप लोग सोल्व करो, आप लोग के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं, आप वीडियो को यहीं पॉज करो और पहले इसको सोल्व करो, इसको भी सोल्व करो, इसको भी और इसको भी। और तरीका वही, होमोजाइगस तो 1, हेट्रो है तो 1/2। हाँ कोशिश करो एक बार पहले आप, क्या ट्राई सबने? चलिए सोल्व करते हैं। ये जीनोटाइप आपको दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है। पहला क्या निकालने के लिए कहा है? RT स्मॉल g कैपिटल F, यही पूछा है पहला वाला। अब यहां पर आपको सोल्व करना है, ढंग से बताना सभी। ये पेयर होमो हेट्रो, हाँ ये तो आना चाहिए, अब इतना तो आसान है। R स्मॉल r, कैपिटल स्मॉल r, हेट्रो है तो R आने का चांस 1, 1/2, वेरी गुड 1/2। अरे 1/2 बताओ, T स्मॉल t से कैपिटल T आने का चांस, वेरी गुड 1/2, तो ये 1/2 आ गया। अच्छा, कैपिटल G स्मॉल g से स्मॉल g आने का चांस, बोलो बच्चों, हेट्रो है तो ये आने का चांस 1/2। अच्छा, यहां से F आने का चांस, हाँ कैपिटल F आने का चांस, यस 1/1, क्योंकि ये होमोजाइगस है। अरे होमोजाइगस है तो F ही आएगा, तो 1/1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो सोल्व किया, आंसर इज 1/8। मतलब कुछ नहीं करना है, अदरवाइज क्या करना पड़ता, अभी आपको एक बड़ा सा यहाँ पर चेकर बोर्ड बड़ा सा यहाँ पे फोर्क लाइन बनानी पड़ती और फिर उसको चेक करना पड़ता, बहुत टाइम लगता। तो सिंपल तरीका, हेट्रो है तो 1/2, होमो है तो 1, सोल्व। अच्छा इसको सोल्व करो, अब ये तो मैंने और बता दिया, चलो इसको सोल्व करो। हाँ, ये जीनोटाइप आपको दिया है और इसको निकालने के लिए कहा, स्मॉल r, स्मॉल t, स्मॉल g, स्मॉल f। क्या आंसर आया है? 1/8। तो फिर वेरी गुड, यहां आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा क्यों 0 आया, चेक करते हैं। यहां से स्मॉल r आने का चांस, बोलो कितना? हाँ 1/2, क्योंकि हेट्रो है। T स्मॉल t से स्मॉल t आने का चांस 1/2, G स्मॉल g से स्मॉल g आने का चांस 1/2, क्योंकि हेट्रो है। यहां कैपिटल F है और यहां दिया स्मॉल f। अरे कैपिटल F है तो स्मॉल f तो आ ही नहीं सकता। अरे जब पेरेंट्स में नहीं है तो ये तो बन ही नहीं सकता, और स्मॉल f नहीं आ सकता तो 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर इज 0। अरे 0 भी आंसर आता है, तो ये ध्यान रखना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया कि यहां कैपिटल F दिया है और स्मॉल f पूछ लिया, तो ये तो बन ही नहीं सकता, तो आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर? एक और केस था, कौन सा वाला? थर्ड वाला। ये जीनोटाइप आपको दिया है और थर्ड वाले में क्या पूछा था? स्मॉल r, कैपिटल T, कैपिटल G, कैपिटल F। सोल्व करो। इसमें से इसके आने का चांस 1, 1/2, हेट्रो है 1/2, इसके आने का चांस 1/2, इसके आने का चांस 1/2। यहां पर होमोजाइगस है, बोलो बच्चों,
हाँ होमोजाइगस है तो इसके आने का चांस 1 और टोटल सोल्व करोगे तो 1/8, यानी इसका आंसर भी 1/8। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इस वाले का आंसर तो आ गया 1/8, इसका 0 और इसका 1/8। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने किया है सोल्व करना आना चाहिए। कर लोगे इसे सोल्व? नोट कर लीजिए आप इसको। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जाम में आएगा। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सोल्व किया, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है नोट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। ऑटोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सभी जानते हैं। ऑटोसोम दोनों में सेम है, मेल फीमेल में। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड बोथ कंटेन अ एक्स लिंक जीन स्मॉल डी। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस इन, पहला फीमेल कंटेन दिस जीनोटाइप, मेल कंटेन दिस जीनोटाइप। ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन ये दिया है, ये जीनोटाइप है, ये दिया है, और ये गैमेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कर लोगे सोल्व? हाँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं आपको सिखाता हूं, एक क्वेश्चन आपको सिखा देता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होगा। कर लोगे फिर वो सोल्व? बिल्कुल। सभी एक मिनट ध्यान से सुनो, सभी अब लिखना बंद करो, पहले सुनो। यहां पर क्या दिया है कि मेल और फीमेल में, लिखा है ना, मेल और फीमेल में ऑटोसोम सेम है। यहां सिखाने के लिए जीनोटाइप ऑफ फीमेल हम लिखते हैं। फीमेल का जीनोटाइप ए स्मॉल है, बी स्मॉल भी दिया, ये तो दिया ही, अरे क्वेश्चन में दिया है, मेल में भी यही दिया है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, बोथ कंटेन एक्स लिंक जीन डी। इस लाइन का मतलब क्या है पहले ये क्लियर होनी चाहिए। एक्स लिंक जीन डी का मतलब होता है कि एक्स क्रोमोसोम पर डी जीन लगी है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, जैसे मैंने ये एक्स क्रोमोसोम बनाया और इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहां एक जीन लगा दी स्मॉल डी। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल डी जीन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्मॉल डी। एक्स क्रोमोसोम पर डी जीन है, एक्स लिंक, लिंक का मतलब होता है जुड़ा होना, तो एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल डी जीन जुड़ी हुई है, लिंक हुई है, तो उसको लिखा जाता है एक्स लिंक जीन स्मॉल डी। अब बताओ फीमेल में कितने एक्स होते हैं? ढंग से आंसर देना सभी। फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो जब फीमेल में लिखेंगे तो यहां एक्स डी 2 बार लिख देंगे, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, तो यहां पे भी तो डी होगा, तो एक्स डी लिखेंगे। तो ये तो था ही, प्लस यहां पे एक्स डी और लिखा, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम एक्स है। अब जब मेल की बात करेंगे तो मेल का जब जीनोटाइप लिखा जाए तो यहां ऑटोसोम तो सेम है, लिखा ना, सिमिलर ऑटोसोम। तो ऑटोसोम तो पहले ऐसा कैसा लिखो, ऐसा कैसा लिखा। अब यहां पर मेल में एक्स एक्स होता है या एक्स वाई? हाँ सभी बताना, मेल में एक्स वाई है, तो यहां पर मेल में जब लिखा जाएगा तो एक्स डी तो लिखेंगे, लेकिन दूसरा क्रोमोसोम वाई है तो एक्स डी वाई करके लिख देंगे। तो जब मेल में लिखा जाएगा तो एक्स डी वाई करके लिखेंगे। अच्छा, यहां एक्स एक्स लिखा जबकि यहां एक्स वाई क्यों लिखा? यस, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है। क्लियर? अब यहां पर क्या पूछा है, फीमेल में, एक एक को सोल्व करो। इस जीनोटाइप वाले गैमेट की प्रोबेबिलिटी फीमेल में कौन सा चाहिए? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, यही चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है। अब बताओ, वही तरीका वही है अपना, ये पेयर होमो हेट्रो, बोलो बच्चों। हाँ, हेट्रोजाइगस है तो स्मॉल ए आने का चांस कितना होगा? वेरी गुड, 1/2। ये भी हेट्रो है तो इसके आने का चांस भी 1/2। अब यहां ध्यान से सोचना, इधर भी डी है, इधर भी डी है, दोनों जगह डी लिखा है, मतलब ये तो होमोजाइगस है, और होमोजाइगस है तो यहां पर आने का चांस, यहां से डी आने का चांस हम 1 लिखेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों पे सेम ही तो है। और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। अरे 1/2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व करो, यहां पर इसका जीनोटाइप निकालो, बताओ इधर से ये आने का चांस, वेरी गुड, 1/2, इधर से ये आने का चांस 1/2, वेरी गुड, क्योंकि हेट्रोजाइगस है। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर केवल एक ही अलील है, हमने एक टर्मिनोलॉजी समझी थी, डिप्लॉइड होते हुए भी एक अलील का मिलना, कंडीशन का नाम हेमीजाइगस, याद है कुछ ऐसा? और ये हेमीजाइगस जो होता है एक तरह से हेट्रो जैसा बिहेवियर करेगा। अगर मैं इसका फोर्क लाइन बनाता भी तो यहां एक तरफ एक्स डी लिखते, एक तरफ वाई लिखते, तो यहां पे भी फोर्क बनता, मतलब यहां पे भी 1/2 लिखेंगे। हेमीजाइगस में भी एक तरह से हेट्रो जैसा बिहेवियर 1/2, और सोल्व करोगे तो आंसर 1/8।
क्लियर? तो फीमेल में इस गैमेट बनने के चांस 1/4 है और मेल में 1/8 है। कैसे सोल्व किया एक बार फिर सुन लो। पहले तो इसका ऑटोसोम लिखा, फिर इसमें एक्स लिंक जीन डी है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे डी जीन लगी थी तो यहां एक्स डी एक्स लिख दिया। मेल में एक्स डी वाई लिखा क्योंकि मेल के सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते। फिर सेम कहानी, हेट्रो है तो 1/2, यहां होमो था तो 1 लिख दिया और सोल्व किया। कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस की ओर है, ये जो क्वेश्चन लिखा है अब इसको आप सोल्व करो और सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपको सिखा दिया, एक प्रैक्टिस के लिए होगा, हमेशा ऐसे ही करेंगे, एक क्वेश्चन सिखाएंगे एक प्रैक्टिस के लिए। सोल्व करो इसको। आया आंसर? हाँ, जब इसको बच्चों चेक करेंगे तो यहां पर पहले फीमेल का जीनोटाइप लिखा जाए। क्वेश्चन में क्या कहा है? इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोम, ये जीनोटाइप लिखा है। बोथ कंटेन एक्स लिंक जीन एच है, इस बार स्मॉल एच है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिजीज। अच्छा, प्रोबेबिलिटी भी नहीं, इस बार परसेंटेज पूछिए, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब यहां सोल्व किया जाए फीमेल में, तो फीमेल में पहले तो ये जीनोटाइप तो लिख लो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स लिंक्ड जीन स्मॉल एच, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच जीन लगी है, डी नहीं, इस बार एच जीन लगी है, तो इसको हम एक्स एच भी लिख सकते हैं, एक्स एच भी लिख सकते हैं। और फीमेल में कितने एक्स होते हैं? 2, तो लिखने का तरीका एक्स एच एक्स एच। ये तरीका आना चाहिए बेटे कि ये कैसे लिखा जा रहा है। मेल में आप खुद लिखो अब। हाँ, ये तो सेम ही है, जीनोटाइप लिखा है क्वेश्चन में सेम है। यहां क्या लिखूं मैं? एक्स एच, वेरी गुड, वाई, क्योंकि मेल में वाई होगा। अब तो कोई दम ही नहीं बचा क्वेश्चन में। ये वाला पूछा है तो यहां पे स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एच पूछा है, बताओ यहां होमोजाइगस से ये आने का चांस, वेरी गुड, 1। अच्छा, 1 क्यों? होमोजाइगस से। ये यहां हेट्रोजाइगस है तो इसके आने का चांस, वेरी गुड, 1/2। अब यहां देखो, यहां स्मॉल एच है, यहां स्मॉल एच है, और पूछा क्या है? कैपिटल एच। आ ही नहीं सकता क्योंकि स्मॉल एच है, कैपिटल एच तो बन ही नहीं सकता था, तो इसके बनने के चांस 0 हो जाएंगे। और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर इज 0। मतलब ये गैमेट बन ही नहीं सकता क्योंकि यहां स्मॉल एच है, कैपिटल एच आ ही नहीं सकता। अरे बात समझ में? अच्छा, इसको सोल्व करो। यहां बताओ, इधर से पूछा था स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच, यहां से स्मॉल आर आने का चांस, होमोजाइगस है तो हाँ, वेरी गुड, 1। हेट्रोजाइगस है तो वेरी गुड, 1/2। यहां पर क्या आएगा? ये एक, अच्छा स्मॉल एच है तो स्मॉल एच आएगा, लेकिन ये हेमीजाइगस है, और हेमीजाइगस है तो 1/2 ही लिखेंगे, और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। हेमीजाइगस है तो 1/2 और सोल्व किया तो आंसर 1/4। तो इसके बनने के चांस 0 और इसके बनने के चांस 1/4। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं इसी प्रैक्टिस पे, ये जो हमने सीखा है। तो ध्यान रखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को सोल्व करना आना चाहिए। ये तो मैंने थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा दिया क्योंकि इसमें ऑटोसोम का जीनोटाइप बढ़ा दे दिया, वहां तो और भी छोटा करके बहुत सिंपल वे में पूछेंगे, लेकिन अपने को आना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए यह क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ गैमेट विच इज फॉर्म्ड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। कर सकते सो, कौन सा करेक्ट प्रेजेंटेशन है ये आपको सॉल्व करना है। कर लोगे? अच्छा, चेक करो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है ये आप लोगों को चेक करके आंसर देना है। हाँ, सोल्व करो इसको कि कौन सा इसमें करेक्ट प्रेजेंटेशन है। बताओ क्या आंसर आएगा। चेक करते हैं इस वाले में क्या गलती है। हमने क्या सीखा था? अलील में, गैमेट के जो अलील होते हैं उसमें दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब यहां देखो, यहां तो 2 आ गया, आर स्मॉल आर में से केवल कैपिटल आर या स्मॉल आर में से एक होना चाहिए, गलत। क्यों काट दिया बच्चों? एक बार फिर सुनना, है बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चे इसमें भी गलती कर देते। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। यहां जैसे कैपिटल है तो एक ही है, बी है तो एक ही है, लेकिन यहां आर स्मॉल आर 2 आ गए, ये गलत है क्योंकि गैमेट में तो दोनों में से एक होना चाहिए। बताओ इसमें क्या गलती है? अरे इसमें तो ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, एच भी 2 बार, तो ये भी गलत है। अच्छा, इसमें क्या गलती है? फोर्थ में बी 2 बार, एच 2 बार, ये भी गलत है। यहां देखो हर एलील एक एक बार है, कैपिटल ए भी एक बार, बी भी एक बार, एच भी एक बार, ई भी एक बार, आर भी एक बार, एक एक बार ही है। और जब एक एक बार ही होता है मतलब यही एग्जैक्ट करेक्ट प्रेजेंटेशन है। तो करेक्ट प्रेजेंटेशन आपसे पूछा तो क्या आंसर आ जाएगा? थर्ड। तो इसका आंसर आएगा थर्ड। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं, क्या क्या उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हमने सीखा, और तरीका बहुत अच्छे से। होमोजाइगस है तो सीधी लाइन खींच लो, हेट्रोजाइगस है तो फॉर्क, और गैमेट बनाने वाला फॉर्मूला 2 की पावर n लगा दो। तो बहुत आसान सी बात है।
लेकिन ये आना बहुत अच्छे से चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी क्रॉस हम समझेंगे पहले स्टेप ही बच्चों गैमेट फॉर्मेशन आता है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बच्चों हम पार्ट समझने जा रहे हैं पनेट स्क्वायर, या इसी को चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं। पनेट स्क्वायर कहें या चेकर बोर्ड कहें, यह बात एक ही होती है। पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड क्या होता है समझिएगा इसके बारे में। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट आर.सी. पनेट, साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है कि पनेट स्क्वायर कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने दिया था, आर.सी. पनेट। अच्छा, पनेट स्क्वायर का यूज क्या होता है? मान लीजिए हम दो प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट क्रॉस करा रहे हैं, तो जो अगली जनरेशन बनेगी उसमें किसी जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो निकाल सके। जैसे आपको समझाने के लिए क्या किया, ये फीमेल और ये मेल, इसका जीनोटाइप टी स्मॉल टी दिया, इधर भी टी स्मॉल टी दिया। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें कैपिटल टी कितना आएगा, उसकी परसेंटेज निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाए। तो इसको निकालते टाइम आप क्या करो, जब भी ऐसे क्रॉस कराते, अब क्रॉस कराना समझा रहे हैं, जब भी बच्चों ऐसे क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहली स्टेप गैमेट बनाओ, क्योंकि ये क्रॉस गैमेट में ही होते हैं। अब इधर से गैमेट बनाओ, बताओ ये होमो हेट्रो, बोलो बच्चों ये क्या है, हेट्रो। याद करो क्या बना दोगे, फोर्क। अगर यहां फोर्क बनाते तो एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी, दो गैमेट बनेंगे। यानी इसके अगर गैमेट बनाया जाए तो एक कैपिटल टी बनेगा एक स्मॉल टी बनेगा, अरे फोर्क बना देंगे। अच्छा, इसका जीनोटाइप भी तो सेम ही है, तो इसमें भी सबसे पहले इसके गैमेट बनाए और ये बन गए कैपिटल टी, ये बन गए स्मॉल टी, यानी ये फीमेल के गैमेट है और ये मेल के गैमेट है। अब इनको आपस में अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए यहां पर एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को बनाते टाइम इधर से एक एलील लो, इधर से एक एलील लो, अरेंज करो, मतलब इधर से टी इधर से टी, तो यहां पे बन जाएगा टी टी। सिमिलरली इधर से आ गया कैपिटल टी, यहां से आ गया स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर से आ गया स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों साइड से क्या आएगा, हाँ स्मॉल टी तो यहां स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स आपने बनाया है यही बॉक्स पनेट स्क्वायर कहलाता है। ये एक स्क्वायर जो बनाया आपने पनेट स्क्वायर, या इसी को ही चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं, तो ये पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहलाता है। अब इस पनेट स्क्वायर में मैं कहूं कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी निकालो। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये एक तरह से आ चुकी है नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन मतलब इनके ऑफस्प्रिंग आ गए। अब इनमें से कैपिटल टी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि अगली जनरेशन में कैपिटल टी कितना आएगा, तो बताओ कितना आ रहा है, एक। कितने केस में से, यहां टोटल केस कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 केस में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। टोटल केस कितने थे, 4, तो 1/4। समझ में आया? अच्छा, मैं कहता टी स्मॉल टी निकाले। अब देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है, वेरी गुड, 2 बार। कितने में, 4 का चेकर बोर्ड है तो ये 2 है, कितने में, 4 में से, तो 2/4 आ जाएगी। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है। इसी तरह से स्मॉल टी निकालना है, बताओ कितना है, 1 आउट ऑफ 4 केसेस, तो ये 1 आउट ऑफ 4 केसेस, तो 1/4। यानी अगली जनरेशन में टी आने के चांस 1/4 है, टी स्मॉल टी आने के चांस 2/4 है। ये बच्चों हमें इस चेकर बोर्ड से पता चला। तो चेकर बोर्ड का क्या फायदा है, जेनेटिक क्रॉस करने के बाद अगली जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, वो चेक करने का काम करता है। तो ये होता क्या है, ये एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसका मेन फायदा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो जेनेटिक क्रॉस में इन ऑफस्प्रिंग में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, किस जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, वो चेक करने का काम करता है। बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। एक खास बात है कि जब भी बच्चों ये पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो जनरल प्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है कि फीमेल के जो गैमेट है यहां लिखे गए, मतलब वर्टिकल लिखे गए, और मेल के गैमेट जो लिखे जाते हैं ये हॉरिजेंटल। ये फीमेल ये मेल, तो फीमेल के गैमेट बोलो वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली। वैसे दोनों के गैमेट यहां पे इनको लिख देते, यहां इनको लिख देते, तब भी आंसर तो वही आता है। हाँ, जनरल प्रेजेंटेशन ये कहता है यूजुअली पनेट स्क्वायर में मेल गैमेट्स लाई हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली रखेंगे, और फीमेल गैमेट्स लाई वर्टिकली। अरे बात समझ में? तो पनेट स्क्वायर क्या होता है एक बार फिर समझना। ये स्क्वायर जो बनाया, जो एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक क्रॉस किया, अगली जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटी आएगी
उसको चेक करने के लिए ये पनेट स्क्वायर काम में लिए जाते हैं। बात समझ में? एक क्रॉस आपसे मैं पूछता हूं, फीमेल है मेल है, इसका जीनोटाइप टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी, बताइए इनका पनेट स्क्वायर आप बनाओ, क्रॉस करो और स्क्वायर बनाओ। हाँ, अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्ची। सबसे पहले इसके गैमिट बनाओ, कितने बनेंगे? हाँ, हेटेरोजाइगस, अरे से फोर्क बनाओ ना, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी, तो इसके गैमिट बनाओगे तो एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी। ये गैमिट बनाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं आता तो फोर्क बना के अलग से बना लो। बताओ इधर से कितने गैमिट बनेंगे? होमोजाइगस से तो सीधी लाइन खींचो और कैपिटल टी, मतलब इसका गैमिट केवल कैपिटल टी बन जाएगा। बात समझ में? अब यहां पे इनको अरेंज करना है तो ऐसे बॉक्स बना लो, इधर से भी कैपिटल टी इधर से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आ जाएगा, इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। बात समझ में? और ये जो बॉक्स बना है इसी को हम पनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड के नाम से जान देंगे। अरे बात समझ में? अगला लेते हैं, यहां पर बच्चों एक क्रॉसओवर करते हैं। अच्छा, इसमें से मैं पूछता टीटी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कैपिटल टी कितना आया? 1। कितने केसेस में से? 2, तो 1/2 हो जाएंगे। इसके आने के चांस 1, टोटल 2 केसेस में तो 1/2 हो जाएंगे। कर सकते हैं इसे। इसका पनेट स्क्वायर बनाना आप, ये फीमेल के जीनोटाइप मेल के जीनोटाइप और बनाओ। अच्छा, चाहे कितना ही बड़ा दिया जाए, पहली स्टेप गैमिट बनाओ। इसके जब यहां गैमिट बनाया जाए, बताओ पहला पेयर होमो हेट्रो, होमो सीधी लाइन खींचो, अगला पेयर होमो सीधी लाइन खींचो, और ये बन गया यहां ए स्मॉल ए कैपिटल बी। तो इससे एक गैमिट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। इनको ऐसे स्मॉल ए कैपिटल बी अलग अलग नहीं लिखना, ऐसे नहीं कि स्मॉल ए कैपिटल बी अलग लिख दिया। अगर किसी की कॉपी में ऐसा दिख गया चाटा पड़ेगा उसको, ये गलत है। यहां से गैमिट कितना बनेगा? एक स्मॉल ए कैपिटल बी। इधर से गैमिट बनाओ, हाँ इधर से गैमिट बनाए, कितने बनेंगे? वेरी गुड, 2। पहला पेयर हेट्रो है तो फोर्क बना लो, अगला पेयर होमोजाइगस है तो सीधी लाइन खींचो दोनों तरफ, तो पहला बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, अगला बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। अब ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, क्लियर? और जब यहां पे इनका बॉक्स बनाओगे तो इधर से कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, इनको भी अरेंज कर लो, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये सोल्व हो गया। और ये जो बन गया ये पनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड कहेंगे। इसके बनने के चांस 1, कितने में से? 2 में से, तो 1/2 आ जाएंगे। अरे बात समझ में? तो इस तरह से ये पनेट स्क्वायर काम आते हैं। तो क्रॉस करने के बाद अगली जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटी आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, उसको चेक करने के लिए ये पनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर? तो चेकरबोर्ड क्या होता है ये भी मैंने आपको यहां समझा दिया है। क्लियर?